गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को समाधान के दिए निर्देश। ज्ञानव्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी विवाद मामले में सुनवाई आज। सर्वे रिपोर्ट को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला, जारी किए जा सकते हैं सर्वे के फोटो और वीडियो। चंपावत में थमा चुनावी शोर, सीएम धामी आज करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। कल विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग, 3 जून को आएंगे नतीजे। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर बड़ा हादसा, कोपांग के पास यात्रियों से भरा टेंपो पलटा, 2 लोगों की मौत, 13 घायल, इलाज जारी। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में देर रात बिजली गुल होने पर लोगों का हंगामा, सड़क पर लगाया जाम, करीब 5 घंटे 1000 से ज्यादा परिवार रहे परेशान। जौनपुर के बदलापुर इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल, पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अमरोहा के हसनपुर इलाके में खेत में खेल रहे 2 मासूम बच्चों पर जंगली कुत्तों का हमला, एक मासूम की मौके पर मौत, दूसरे का इलाज जारी। बुलंदशहर में गंगा स्नान के दौरान युवक डूबा, युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अनूप शहर में जेपी गंगा घाट का हादसा, पैर फिसलने की वजह से हुआ हादसा। कल्पना सैनी को उत्तराखंड से राज्यसभा का प्रत्याशी किया गया घोषित। कल्पना सैनी को उनके आवास पर बधाई देने वालों का लगा तांता। पिछड़ा आयोग वर्ग के अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष थी कल्पना सैनी, बीजेपी ने बनाया प्रत्याशी। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, गंगा स्नान के लिए जुटे सैकड़ों श्रद्धालु, सुहागन महिलाओं ने रखा वट सावित्री का व्रत। सोमवती अमावस्या पर हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने की गंगा आरती, सुख समृद्धि का मांगा आशीर्वाद, लाखों की संख्या में पहुंचे लोग। गंगा घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात, श्रद्धालुओं से शांतिपूर्ण स्नान करने की गई अपील। उन्नाव में सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष की विधि विधान से की पूजा, अखंड सौभाग्य का मांगा आशीर्वाद, पूजा स्थलों पर दिखे सुरक्षा के इंतजाम। मोदी सरकार के 8 साल पूरे, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के नाम से होंगे कार्यक्रम, बीजेपी नेता गिनाएंगे उपलब्धियां, 7500 बूथ करेंगे मजबूत। वाराणसी में ज्ञानव्यापी केस पर जिला और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, सर्वे के फोटोग्राफ जारी कर सकता है कोर्ट, अधिवक्ताओं को मिलेगी वीडियोग्राफी के फुटेजेस। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने जारी की 16 उम्मीदवारों की लिस्ट, यूपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मिला टिकट, वाजपेयी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में निभाई थी अहम भूमिका। यूपी की सिर्फ 6 सीटों पर ही बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम की ऐलान की, लिस्ट में सुरेंद्र सिंह नागर, राधा मोहन दास अग्रवाल का मिला राज्यसभा चुनाव के लिए दोनों को टिकट। और बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह को भी मिला टिकट, राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को होगा चुनाव, यूपी की 11 राज्यसभा सीटों पर भी होने हैं चुनाव। बीजेपी की लिस्ट में संगीता यादव का भी नाम शामिल, बीजेपी के पास 7 राज्यसभा सीटों के लिए पूर्ण बहुमत, 31 मई को नामांकन की आखिरी तारीख। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, उत्तराखंड से कल्पना सैनी को बनाया उम्मीदवार, उत्तराखंड में पिछड़ा आयोग की अध्यक्ष हैं कल्पना सैनी। लोकसभा उपचुनाव के लिए जारी होगी अधिसूचना, 23 जून को रामपुर में होना है मतदान, 26 जून को होगी मतगणना। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े की गई हत्या, मानसा गांव में सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, एक के बाद एक 30 गोलियां मारी। शनिवार को ही पंजाब में सीएम भगवंत मान की सरकार ने घटाई थी सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी। जिस वक्त फायरिंग हुई तब सिद्धू मूसेवाला ही कर रहे थे अपनी कार ड्राइव। सिद्धू मूसेवाला ने शनिवार को अपने वकील से बात कर बताया था कि उनकी जान को खतरा है। सिद्धू मूसेवाला ने पंजाब विधानसभा चुनाव में मानसा सीट से कांग्रेस के टिकट पर आम आदमी पार्टी के डॉक्टर विजय संगला के खिलाफ लड़ा था चुनाव। भगवंत मान ने भ्रष्टाचार के आरोप में विजय को पद से किया था बर्खास्त। सामने आया सिंगर मूसेवाला की हत्या से ठीक पहले का एक वीडियो, थार गाड़ी चलाते दिखे सिद्धू मूसेवाला। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की गाड़ी को ओवरटेक करके बरसाई गई गोलियां, खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे मूसेवाला। सिंगर मूसेवाला की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर, गैंगस्टर बरार ने ली हत्या की जिम्मेदारी, सूत्रों के मुताबिक कनाडा में छुपा हुआ है बरार। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने आम आदमी पार्टी पर कसा तंज, ट्वीट कर लिखा सरकार की असफलता। सीएम भगवंत मान ने जताया दुख, कहा हत्यारे किसी भी सूरत में नहीं बख्शे जाएंगे। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हुए शामिल, क्षेत्रीय कार्यालय का भी किया भवन शिलान्यास। सीएम योगी ने यूपी आरटीओयू के भवन का किया शिलान्यास, सीएम योगी ने पौधारोपण किया, मौके पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी, विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में सीएम ने कहा पूरी ईमानदारी के साथ हो रहे विकास कार्य, आज देश में अलग पहचान बना रहा यूपी।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में नए सेंटर के लिए छात्र छात्राओं को दी बधाई। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की हुई बैठक 2024 पर मंथन, सीएम योगी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा, युवाओं को रोजगार देने का हुआ जिक्र, गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर भी चर्चा। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा 2024 के चुनाव की भूमि अभी से तैयार करनी होगी, जनता को अपने कामों के बारे में बताना होगा। चारधाम में गंदगी को लेकर पीएम मोदी ने जताई चिंता, मन की बात पर श्रद्धालुओं से गंदगी न फैलाने की अपील, कहा तीर्थ सेवा के बिना तीर्थ यात्रा अधूरी। उत्तराखंड में कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट। विधायक महेश जीना ने राजकीय महाविद्यालय तलासल्ट नेल गांव में पहुंचकर निर्माणाधीन विद्यालय भवन का किया निरीक्षण, कहा विद्यालय का और होगा विस्तार। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ मार्ग में घोड़े खच्चरों की मौत पर जताया दुख, संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश, यात्रा मार्ग पर अनफिट घोड़े खच्चरों का नहीं होगा संचालन। रानीखेत पे कालू सैयद बाबा का 48वां उर्स मुबारक का समापन, देर शाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मजार पर जाकर की चादर पोशी, करण माहरा ने देश में अमन चैन की मांगी दुआ। सोमवती अमावस्या पर्व के लिए भक्तों का आगमन शुरू, भीड़ के कारण कई घंटों तक रहा सड़क जाम, 30 मई को लाखों की संख्या में यात्री और श्रद्धालु हरिद्वार में कर रहे गंगा स्नान। हरिद्वार में ज्वालापुर स्थित रेजिडेंशियल कॉलोनी में स्विमिंग पूल में डूबकर 8 साल के बच्चे की मौत के मामले में अभी तक नहीं मिला है न्याय, मौत को हुआ 1 महीना, छुट्टी मना रहे जांच अधिकारी। बदायूं में खेत पर जा रहे किसान की करंट लगने से दर्दनाक मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिद्धार्थनगर में करीबन 9 करोड़ की लागत से बनी सड़क 20 दिन में जर्जर हो गई, विधायक ने सीएम को पत्र लिखा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। सुल्तानपुर में एसपी विधायक ताहिर खान ने दी कथा कथित संदिग्ध ऑडियो क्लिप पर सफाई, विपक्षियों पर चरित्र हनन हत्या करवाने का लगाया आरोप, पुलिस को लेटर भेजकर कार्रवाई की मांग। अमरोहा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत, महिला गंभीर रूप से घायल। आजमगढ़ में धर्म परिवर्तन की सूचना पर पुलिस ने लिया एक्शन, छापेमारी कर एक मोहरिल नामक युवक को किया गिरफ्तार, धार्मिक पुस्तकों के साथ पैम्फलेट बरामद। और जौनपुर की बेटी नम्रता यादव रूस में ग्रैपलिंग कुश्ती में सेमीफाइनल तक सफर तय करने के बाद अब अपने गांव तियरा पहुंची, लोगों ने नम्रता का जोरदार किया स्वागत, कांस्य पदक जीतकर नम्रता ने देश का नाम किया रोशन। भड़काऊ भाषण के बाद पुलिस हिरासत में अब्दुल रहमान, आजमगढ़ के शिवली कॉलेज में दिया था भाषण, ट्वीट के जरिए पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। ताजनगरी आगरा में बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी के बीच बरसाती फव्वारे आए नजर, बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना। हापुड़ में ट्रेन के पहियों के पास आग लगने से यात्रियों में मची भगदड़, स्टेशन मास्टर की सतर्कता से टला बड़ा हादसा, बीकानेर से असम जा रही थी अवध असम एक्सप्रेस। महोबा के जिला अस्पताल में हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, 5000 की रिश्वत के बाद खून की जगह चढ़ाया लाल रंग मिलाकर ग्लूकोज, सीएमएस ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर दिए जांच के आदेश, बुजुर्ग मां ने खून की व्यवस्था के लिए बेचे थे जेवर। उन्नाव पुलिस को बड़ी कामयाबी, 8 चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, कब्जे से लाखों के जेवर, कैश और वाहन बरामद। सहारनपुर के नानौता में 2 गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत हो गई, टक्कर के बाद हैंड ब्रेक लगने से पलटी गाड़ी की दिशा, चला बड़ा हादसा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जौनपुर में ऑपरेशन पाताल के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ अभियुक्त गिरफ्तार। झांसी में बाइक लूटने और चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 4 लुटेरों को बड़ागांव थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरों ने 26 मई की शाम को की थी लूट की वारदात। प्रतापगढ़ में फिर सुनाई दी बुलडोजर की धमक, संग्रामगढ़ बाजार इलाके में हटाया गया अतिक्रमण, इलाके की सड़कों को किया गया अतिक्रमण मुक्त। और अम्बेडकर नगर में राजीव तिवारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने आरोपी की 2 बीघा जमीन की कुर्की के साथ होटल आरडी लॉन्च को भी सील कर दिया। उन्नाव में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक के साथ बर्बरता, पिटाई के बाद रस्सी से बांधकर गांव में घुमाया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आगरा में टायर फटने से अनियंत्रित होकर बस पलटी, हादसे में 2 सवारियों की मौत, 10 से ज्यादा घायल, रेस्क्यू कर सवारियों को बस से बाहर निकाला गया।
इटावा में बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में बैंककर्मी दंपत्ति की मौत। कानपुर जा रहे थे कार सवार दंपत्ति, बकीवर इलाके का मामला।